किसी ने सच ही कहा है, जब जिंदगी आपको तानों और दुखों से भर दे तो या तो आप संत बन सकते हैं या फिर भूतों से दोस्ती कर सकते हैं। ये कहानी है गुड्डू की, जो एक बेरोजगार नौजवान था। काम की तलाश में शहर आया, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि जहां भी जाता रिजेक्शन ही मिलता। घर वाले शादी के लिए ताने मारते, दोस्त मजाक उड़ाते और मकान मालिक किराया बढ़ाने की धमकी देता। एक दिन जब गुड्डू का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया तो वह बस यूं ही शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में चला गया। वहां एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था, जिस पर धूल जमी थी और छत से झूलती बेलें किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसी लग रही थीं। गुड्डू ने सोचा, वाह क्या शानदार जगह है, कम से कम यहां कोई ताने तो नहीं मारेगा। गुड्डू ने हवेली के अंदर कदम रखा और जैसे ही दरवाजा खोला, एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। वह घबरा गया, लेकिन फिर सोचा, कोई नहीं, पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी ही। लेकिन फिर अचानक उसके सामने एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। एक औरत, सफेद साड़ी में, हवा में तैरती हुई, लाल आंखें और होठों पर एक शरारती मुस्कान। तू कौन है रे? भूतनी ने पूछा। गुड्डू के होश उड़ गए। डर के मारे उसकी टांगें कांपने लगीं। मैं गुड्डू, वह हकलाया। अच्छा गुड्डू बाबू, तुम यहां क्या कर रहे हो? भूतनी ने सिर टेढ़ा करके पूछा। बस वो जिंदगी से परेशान था तो सोचा कि यहां थोड़ी शांति मिलेगी। भूतनी जोर से हंस पड़ी। हाँ हाँ हाँ, शांति? बेटा तू गलत जगह आ गया। गुड्डू थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने डरते डरते पूछा, तू भूत है? भूतनी ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन ऐसी वैसी भूतनी नहीं, मैं पार्वती हूं, इस इलाके की सबसे मनहूस आत्मा। गुड्डू की आंखें फटी की फटी रह गईं। मनहूस आत्मा? उसने दोहराया। हाँ, जब मैं जिंदा थी तो मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मंडप में पंडित जी को अचानक याद आया कि मेरा कुंडली मिलान ठीक नहीं है। फिर सबने मिलकर मेरी शादी कैंसिल कर दी। गुस्से में मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं इस हवेली में ही रहूंगी। गुड्डू की रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। मतलब तू शादी के लिए भटक रही है? भूतनी ने सिर हिलाया। गुड्डू ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, मेरी तो खुद शादी नहीं हो रही और यहां भूत भी इसी टेंशन में फंसे हैं। गुड्डू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो अब क्या करना चाहती हो? भूतनी के चेहरे पर चमक आ गई। अब तो शादी करनी है और तू मेरी शादी का इंतजाम करेगा। गुड्डू, क्या? मैं? भूतनी, हाँ, इस हवेली में कई और भूत हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तू मेरा शादी प्लानर बनेगा। गुड्डू के सामने जिंदगी की सबसे अजीब नौकरी थी, भूतों की शादी का इंतजाम। लेकिन उसने सोचा, कम से कम इस काम के लिए इंटरव्यू तो नहीं देना पड़ेगा। गुड्डू ने भूतनी पार्वती की शादी के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। वेन्यू, वही पुरानी हवेली डेकोरेशन, चमगादड़ों की झालरें और कद्दू की लाइटिंग कैटरिंग, अंधेरे में चमकने वाले फलों का जूस म्यूजिक, खुद भूतों का राग। गुड्डू के साथ साथ भूतों की पूरी टोली तैयारी में लग गई। कोई कंकाल डीजे बना तो कोई जमीन से उड़ने वाली कुर्सियों की व्यवस्था करने लगा। सबसे बड़ी टेंशन थी दूल्हे की। पार्वती बोली, मुझे ऐसा दूल्हा चाहिए जो हैंडसम हो, स्ट्रांग हो और सबसे जरूरी बात, मर चुका हो। गुड्डू सोच में पड़ गया, लेकिन तभी हवेली के कोने में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक आदमी था, मूंछें, चौड़ा सीना और सिर पर साफा। नाम था भूतनाथ सिंह। गुड्डू बोला, यही बन सकता है तेरे लिए दूल्हा। आखिरकार शादी का दिन आ गया। हवेली में भूतों की बारात निकली। कंकाल बाजा बजा रहे थे, पेड़ों पर बैठी आत्माएं ढोल पीट रही थीं। पार्वती लाल साड़ी में हवा में झूलते हुए मंडप तक आई। तभी अचानक गुड्डू का दोस्त पप्पू गलती से हवेली में आ गया। पप्पू ने अंदर आते ही शादी देखी और चिल्लाया, गुड्डू, तू यहां क्या कर रहा है? गुड्डू, भाई मैं शादी प्लानर बन गया हूं। पप्पू, तू तो खुद कंवारा है और भूतों की शादी करवा रहा है। गुड्डू ने सिर झुका लिया। क्या करूं भाई, जिंदा लोग शादी के लायक नहीं समझते तो भूतों के लिए ही सही। तभी अचानक पार्वती जोर से चीखी, नहीं! गुड्डू और पप्पू दोनों ने डरकर देखा। पार्वती रो रही थी। भूतनाथ सिंह ने शादी से मना कर दिया। गुड्डू, क्या?
क्यों? पार्वती, क्योंकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया है। पूरा माहौल शांत हो गया। पार्वती बोली, अब मैं क्या करूं? गुड्डू ने सोचा, फिर मुस्कुराया। तू आजाद हो चुकी है पार्वती। अब तुझे किसी शादी की जरूरत नहीं। अब तू अपनी जिंदगी जी, मतलब अपनी आत्मा की दुनिया में चैन से रह। पार्वती ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में विलीन होने लगा। गुड्डू और पप्पू ने देखा कि हवेली की रोशनी धीमी पड़ने लगी और कुछ ही पलों में पूरी हवेली फिर से वीरान हो गई। गुड्डू ने चैन की सांस ली। भाई, ये थी मेरी पहली और आखिरी शादी प्लानिंग। पप्पू, और अब? गुड्डू, अब हम दोनों वापस शहर चलते हैं और जिंदा लोगों के लिए काम ढूंढते हैं। और फिर दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए शहर की ओर निकल पड़े।